भारत की पवित्र भूमि, जहाँ हर नदी में कहानी है, हर पर्वत में इतिहास है और हर नाम में छिपा है एक गूढ़ रहस्य। आज हम बात करने जा रहे हैं उस राजा की जिसके एक तप से स्वर्ग से धरती पर उतर आई थी माँ गंगा। वो थे राजा भगीरथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगीरथ का जन्म खुद एक दिव्य चमत्कार था। 2 रानियों, एक श्राप और भगवान शिव की कृपा से जन्मा वो पुत्र जिसे इतिहास ने गंगा पुत्र कहा। कहानी शुरू होती है इक्ष्वाकु वंश से, वही वंश जिसमें आगे चलकर भगवान राम का जन्म हुआ। इस वंश में एक राजा हुए, राजा दिलीप। राजा दिलीप न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और वीर थे। उनकी एक ही चिंता थी, कोई संतान नहीं। हर राजा की तरह उनका भी सपना था कि उनका वंश आगे बढ़े, लेकिन वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा की 2 रानियां थीं, सुमति और केकई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करती थीं, लेकिन दिल के किसी कोने में मातृत्व की कमी उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। एक दिन राजमहल में पधारे महर्षि वशिष्ठ, राजा के कुलगुरु और त्रेता युग के सबसे पूजनीय ऋषियों में से एक। राजा ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़ दूं, पर मेरी इच्छा है कि मेरे वंश की ज्योति बुझने ना पाए। वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारा भाग्य अभी बाकी है। तुम्हें संतान तभी मिलेगी जब तुम्हारी दोनों रानियां एक साथ संकल्प लें। राजा ने पूछा, कैसा संकल्प गुरुदेव? वशिष्ठ ने कहा, तुम्हारी दोनों रानियां एक यज्ञ करेंगी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। इस यज्ञ की प्रसाद रूप में एक दिव्य खीर मिलेगी जिसे दोनों को समान रूप से ग्रहण करना होगा। राजमहल में यज्ञ की तैयारियां शुरू हुईं। आकाश में गूंज रहे थे वेद मंत्र, धरती पर झर रहा था विश्वास का अमृत। यज्ञ के अंत में अग्नि से प्रकट हुआ एक दिव्य देवदूत। उसके हाथों में एक सोने के पात्र में रखी खीर थी। देवदूत ने कहा, हे महाराज, इसे अपनी रानियों को समान रूप से विभाजित करके खिला दो। इससे तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने दोनों रानियों को खीर दी, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पहली रानी सुमति ने सोचा, अगर मैं पूरी खीर खुद खा लूं तो पुत्र मेरा होगा। दूसरी रानी केकई ने विनम्रता से कहा, बहन, तुम चाहो तो आधे से अधिक भाग ले। सुमति ने खीर का पूरा भाग खुद ग्रहण कर लिया और केकई ने उसकी झूठी पात्र को आदर से चूम लिया। राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, भाग्य से जो होगा वही होगा, लेकिन नियति ने जो रचा था वो किसी की कल्पना से परे था। कुछ महीनों बाद सुमति रानी ने गर्भ धारण किया। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई, पर वो खुशी जल्द ही एक रहस्य में बदल गई। जब समय आया प्रसव का, सुमति ने एक पत्थर का टुकड़ा जन्म दिया। सब लोग स्तब्ध रह गए। रानी रो पड़ी, हे देव, ये कैसी सजा है? राजा दिलीप दुखी होकर उस पत्थर को जंगल में फेंक देने का आदेश दे दिया। लेकिन भगवान की लीला वहीं से शुरू हुई। उस रात जब सब सो रहे थे, जंगल में शिव भक्तों का समूह महादेव का रुद्राभिषेक कर रहा था। उसी स्थान पर वो पत्थर पड़ा था। रुद्र मंत्रों की कंपन से पत्थर चमकने लगा और देखते ही देखते उस पत्थर से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। वो बालक वही था, राजा भगीरथ। सुबह जब ऋषि वशिष्ठ उस जंगल से गुजरे तो उन्होंने देखा एक बालक आभा से दमकता हुआ, शिव शक्ति के तेज से युक्त। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये उस पत्थर से उत्पन्न हुआ है जिसे सुमति ने जन्म दिया था। इसका नाम होगा भगीरथ, क्योंकि ये भग तेज से उत्पन्न और ईरथ स्थिरता का प्रतीक है। भगीरथ को वापस राजमहल लाया गया। राजा और दोनों रानियां आश्चर्यचकित रह गईं। सभी ने भगवान शिव का आभार प्रकट किया। भगीरथ बचपन से ही असाधारण थे। उनमें बाल सुलभ करुणा और अलौकिक तेज दोनों थे। वो महर्षि वशिष्ठ के संरक्षण में बढ़े, जहां उन्होंने वेद, शास्त्र और ध्यान विद्या सीखी। कहा जाता है कि जब वे ध्यान लगाते तो पूरा आश्रम प्रकाश से भर उठता। राजा दिलीप ने समझ लिया था, ये बालक साधारण नहीं, इसका जन्म ही किसी दिव्य कार्य के लिए हुआ है। समय बीतता गया। राजा दिलीप वृद्ध हुए और एक दिन स्वर्ग से धार गए। राज्य का भार अब भगीरथ पर आ गया। लेकिन भगीरथ को राज सिंहासन से अधिक चिंता थी अपने पूर्वजों की मुक्ति की, क्योंकि उनके पूर्वज सगर राजा के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माएं अभी भी धरती के नीचे प्रतीक्षा कर रही थीं मोक्ष की।
भगीरथ ने प्रण लिया, मैं गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाऊंगा ताकि मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुक्त हों। भगीरथ ने राजपाट छोड़ दिया, मुकुट उतार दिया और संकल्प लिया, अब मेरा जीवन एक ही लक्ष्य के लिए होगा, गंगा को पृथ्वी पर लाना। वो हिमालय की ऊंचाइयों की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, पहले ब्रह्मा की आराधना, फिर महादेव की। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता, असुर और ऋषि सभी विस्मित हो गए। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, वत्स भगीरथ, तुम्हारी तपस्या ने स्वर्ग को भी हिला दिया। मैं तुम्हें वर देता हूं, गंगा पृथ्वी पर उतरेगी। भगीरथ झुक गए, लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि वो पृथ्वी को तोड़ देगी, कृपया कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, इसका एक ही उपाय है, महादेव शिव, वे ही अपने जटाओं में गंगा को धारण कर सकते हैं। भगीरथ अब अपने अंतिम और सबसे कठिन तप के लिए तैयार थे, जिसके लिए पूरे सृष्टि में केवल एक शक्ति सक्षम थी, महादेव शिव। भगीरथ ने अपने शरीर को तप की ज्वाला में झोंक दिया। कभी बर्फ में खड़े रहे, कभी धूप में, कभी बिना अन्न जल के। उन्होंने केवल एक नाम लिया, महादेव। कहते हैं उनकी तपस्या के तेज से हिमालय की बर्फ पिघलने लगी। देवता चिंतित हो गए, ये कौन तपस्वी है जिसने स्वयं कैलाश को भी हिला दिया। अंततः एक दिन आकाश गूंज उठा, तपस्विन, मैं प्रसन्न हूं। धरती पर उतरती है एक दिव्य ज्योति। वो स्वयं महादेव शिव थे। शिव बोले, वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम्हारी कामना धर्मपूर्ण है। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा ताकि उसका वेग पृथ्वी को न तोड़ सके। भगीरथ झुक गए, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो जानते थे अब उनकी यात्रा का सबसे कठिन चरण आने वाला है। जब ब्रह्मलोक में गंगा ने यह सुना कि उसे पृथ्वी पर उतरना है, वो गर्व से हंस पड़ी। गंगा बोली, मैं स्वर्ग की नदी हूं, देवताओं का पवित्र स्रोत। पृथ्वी की धूल और मानवों के पापों में बहना मेरे लिए अपमान होगा। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, गंगा मत भूलो, तुम्हारा अवतरण भगवान शिव की जटाओं से होगा और वही तुम्हें पवित्र रखेंगे। गंगा ने गर्व से कहा, तो ठीक है, मैं इतनी प्रचंडता से उतरूंगी कि पृथ्वी ही मेरे वेग से फट जाएगी। समय आया, गंगा ने स्वर्ग से छलांग लगाई। उसका प्रवाह बिजली की तरह पृथ्वी की ओर दौड़ा। देवता भयभीत हो उठे, धरती नष्ट हो जाएगी। लेकिन शिव मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी जटाओं को फैला दिया। गंगा सीधे उनकी जटाओं में समा गई और वही रुक गई। गंगा शिव की जटाओं में फंसी रह गई। वो समझ गई अहंकार का परिणाम क्या होता है। उसने विनम्रता से प्रार्थना की, महादेव, मुझे क्षमा करें, मैं आपके आदेश से पृथ्वी पर उतरना चाहती हूं। शिव ने करुणा से देखा और कहा, जाओ गंगा, अब तुम केवल जल नहीं, मुक्ति का मार्ग बनोगी। और तब हुआ पृथ्वी के इतिहास का सबसे अद्भुत दृश्य। शिव की जटाओं से निकलती हुई गंगा 7 धाराओं में बंटकर प्रवाहित हुई। 3 धाराएं स्वर्ग की ओर, 3 पृथ्वी की ओर और 1 भगीरथ के पीछे पीछे चली। धरती का हर कोना गूंज उठा, हर हर गंगे। भगीरथ गंगा के आगे आगे चलने लगे। गंगा उनका अनुसरण करती रही, पहाड़ों, जंगलों, मैदानों, रेगिस्तानों से होकर। कहते हैं जहां जहां गंगा प्रवाहित हुई वो भूमि आज भी पवित्र मानी जाती है। भगीरथ अंततः पहुंचे उस स्थान पर जहां उनके पूर्वज सगर पुत्र भस्म हो गए थे। भगीरथ ने प्रार्थना की, हे मां गंगे, इन राख में स्नान करो ताकि मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुक्त हों। गंगा ने अपनी पवित्र धारा उस भूमि पर बहाई और तुरंत ही स्वर्गलोक में प्रकाश फैल गया। सगर पुत्रों की आत्माएं मुक्त हो गईं। आकाशवाणी हुई, भगीरथ, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम्हारे नाम से ही गंगा को भागीरथी कहा जाएगा। देवता प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, वत्स भगीरथ, तुमने असंभव को संभव किया। तुम्हारे तप, त्याग और भक्ति के कारण तीनों लोकों को पुण्य प्राप्त हुआ। महादेव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम सदा गंगा के साथ लिया जाएगा। जहां गंगा बहेगी वहां तुम्हारी स्मृति भी बहती रहेगी। कहते हैं वर्षों बाद जब भगीरथ वृद्ध हुए तो उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया। वो फिर से तप में लीन हो गए।
उसी स्थान पर जहां गंगा पहली बार पृथ्वी पर उतरी थी। वहीं ध्यान में बैठकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, पर उनका नाम आज भी गंगा की हर लहर में गूंजता है। गंगा केवल एक नदी नहीं, वो त्याग, तप और करुणा की धारा है। हर बार जब कोई गंगा में डुबकी लगाता है, वो केवल पाप नहीं धोता, वो भगीरथ की तपस्या को नमन करता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब नीयत पवित्र हो तो देवता भी मदद के लिए उतर आते हैं। भगीरथ का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि उस कर्म में है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। आज भी जब हम कहते हैं भागीरथ प्रयास, तो उसका अर्थ होता है वो प्रयास जो असंभव को संभव बना दे। और यही है राजा भगीरथ की विरासत, एक मानव जिसने देवताओं को भी झुका दिया।